आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग हो गई है। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसके साथ ही बिहार से एक मंत्री कम हो गए। तेज प्रताप यादव ने कहा, अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पटना हाजीपुर समेत बिहार के कई जिलों में आज बारिश हुई। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ठनका गिरने की आशंका है। 22 मार्च तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ ही जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि फातमी आरजेडी के टिकट पर दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। छपरा में अज्ञात बदमाशों ने 55 साल के पुजारी की हत्या कर अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति लूट ली। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 जाम कर दिया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नालंदा में 2 पक्षों के बीच बच्चों के झगड़े को लेकर गोली चल गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग और रोड़ेबाजी की ये वारदात बीरज यादव और पप्पू यादव के बीच हुई है। दोनों मुर्गियाचक गांव के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने 2 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन एक ही मिली। हालांकि अब बीजेपी ने एमएलसी की 1 सीट कुशवाहा को ऑफर करके नाराजगी दूर कर दी है। शेखपुरा में चिराग की पार्टी एलजेपीआर नेता और भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह के खिलाफ एफआईआर की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बरबीघा स्थित अपने आवास पर बिना अनुमति होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। नालंदा में बाइक सवार बदमाशों ने एएसआई विजय कुमार चौहान को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान पटना में उनकी मौत हो गई। अपराधियों ने एएसआई को उस वक्त निशाना बनाया जब वे वाहन चेकिंग कर रहे थे। बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे पर आज पहली बार कोई प्लेन उतरा। चुनाव आयोग की पहल पर मॉक ड्रिल की गई है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी छोटे हवाई जहाज से बेगूसराय आ सकेंगे। स्थानीय लोगों में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जागी है। बांका में ग्रामीणों ने एक नाबालिग जोड़े को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों शादी करने के लिए घर से भागे थे। प्रेमिका की उम्र 15 जबकि प्रेमी की 17 वर्ष बताई जा रही है। मामला राजौन प्रखंड का है। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का टाइम दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन आज आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी प्रवीण तावड़े की मौजूदगी में सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुई। इससे पहले सीता सोरेन ने जेएमएम के संस्थापक और अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम पत्र लिखकर पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछले महीने राज्यसभा के लिए चुने गए संजय सिंह ने आज संसद की सदस्यता की शपथ ली। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से इजाज़त मिलने के बाद संजय सिंह को आज शपथ दिलाने के लिए संसद ले जाया गया था। संसद में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संजय सिंह के परिजन भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुए एक मुकदमे में जारी अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की 2 सदस्यीय पीठ ने कंपनी से अवमानना नोटिस का जवाब न देने की वजह पूछी। असल में यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने से जुड़ा है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट न मिलने से नाराज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि वे आज भी एक बड़े नेता हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस के आरजेडी के साथ संपर्क में होने की खबरें हैं। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को इंतजार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए उनका सम्मान बरकरार रखेगी।
तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन ने आज एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह भी बताया गया कि नियमित व्यवस्था बनने तक झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हैदराबाद बेस्ड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने डेंगू से बचाव का टीका तैयार करने का दावा किया है। इस टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल्स जल्द ही शुरू होंगे। IIL के MD डॉक्टर के आनंद कुमार ने दावा किया कि यदि सब ठीक रहा तो इसके सभी ट्रायल्स पूरे होने के बाद 2026 में यह टीका लोगों को लगाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डेंगू के 10 करोड़ मामले हर साल सामने आते हैं, वहीं भारत में लगभग 3.5 करोड़ मामले हर साल पाए जाते हैं। बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट होली से पहले कभी भी आ सकता है। बिहार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी से मिली सूचना के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट होली से पहले और 10वीं का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में आ सकता है। बोर्ड ने रिजल्ट के पहले की तकरीबन सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक 12वीं परीक्षा के टॉपर्स का इंटरव्यू भी हो चुका है और एग्जाम के रिजल्ट 20 मार्च को जारी हो सकते हैं। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने अपने देश के एक हाईजैक्ड जहाज MV रुएन और उसके चालक दल के सदस्यों को रिहा कराने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया साइट X से किए गए एक ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। शनिवार को भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट करके बताया था कि उसके युद्धक जहाज INS कोलकाता अरब सागर में सभी 35 समुद्री लुटेरों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर करने में कामयाब रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे खराब व्यवहार का हवाला देते हुए उसके साथ प्रस्तावित T20 सीरीज रद्द करने का ऐलान किया है। 3 मैचों की यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अगस्त महीने में खेली जाने वाली थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया साइट X के अपने हैंडल से किए गए एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।